हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अकेडमी सेवन। माय नेम इज विवेक मौर्य। लेट्स स्टार्ट गाइस। आज की जो टॉपिक है वो है कम्युनिकेबल डिजीज। किस प्रकार कम्युनिकेबल डिजीज को हम डिफाइन करेंगे, आइए जो देखते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है। कम्युनिकेबल का मतलब क्या होता है, संचारी, और डिजीज का मतलब रोग। तो इसका मतलब क्या हुआ, कम्युनिकेबल डिजीज को हम क्या बोलते हैं, संचारी रोग। ऐसे डिजीज, ऐसे रोग जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इफेक्ट करता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे जो है कम्युनिकेबल डिजीज या जो है संचारी रोग कहते हैं। द डिजीज विच स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर, यानी वे बीमारी, ऐसी बीमारी जो क्या होते हैं, फैलते हैं किस कैसे, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। यानी वे बीमारियां, ऐसे डिजीज जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होते हैं, एक व्यक्ति को हुआ है तो दूसरे व्यक्ति को भी हो सकता है, ऐसे डिजीज को क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, संचारी रोग कहते हैं। ठीक है, देखिए यहां दिया है विच स्प्रेड, ऐसी बीमारियां जो फैलती हैं फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो बीमारियां ट्रांसमिट होती हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो बीमारियां फैलती हैं, उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज आर आल्सो नोन एज इन्फेक्शियस डिजीज। ध्यान दीजिएगा, जो संचारी रोग है, जो संक्रामक रोग है, इसे जो है इन्फेक्शियस डिजीज कहा जाता है। इन्फेक्शियस का मतलब होता है संक्रामक रोग। आपने देखा कि जो कम्युनिकेबल डिजीज होता है, इसे जो है इन्फेक्शियस डिजीज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कम्युनिकेबल यानी संचारी या फिर संक्रामक, दोनों जो है इसी को कहा जाता है। चाहे आप संचारी रोग कहिए, चाहे आप संक्रामक रोग कहिए, कम्युनिकेबल या फिर इन्फेक्शन डिजीज। क्लियर। अब बात करेंगे, दे आर केज्ड बाय द पैथोजन, यानी जो ये कम्युनिकेबल डिजीज होता है, जो संचारी रोग होता है, जो संक्रामक रोग होता है, यह जो है पैथोजन यानी रोगाणुओं के द्वारा होता है। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो बीमारियां फैलती हैं, किसके द्वारा फैलती हैं, किसके द्वारा स्प्रेड होती हैं, वो जो है पैथोजन यानी रोगाणुओं के द्वारा जो है यह बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचती है, या एक व्यक्ति से दूसरे पर्सन के बॉडी में एंटर करती है। और ये कौन जिम्मेदार है, पैथोजन। किसी भी रोगाणुओं के द्वारा यह बीमारी ट्रांसमिट होता है, स्प्रेड होता है, स्थानांतरित होता है। फोर मेन टाइप्स ऑफ पैथोजन, यानी जो चार मुख्य रोगाणु है, इनके द्वारा जो है ये बीमारी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या होता है, एंटर करता है, या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक क्या होती है, पहुंचती है। जैसे आपका वायरसेस हो गया, ठीक है, विषाणु हो गया, बैक्टीरिया, जीवाणु, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये जो है चार मुख्य है, चार मेन है। ये जो चार मेन रोगाणु है, इन्हीं के द्वारा जो है यह बीमारी फैलती है। वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, फंजाई के द्वारा, प्रोटोजोआ, ये चार क्या है, मुख्य जो है रोगाणु है, और इन्हीं के द्वारा ये बीमारी क्या होता है, ट्रांसमिट होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। तो एक बार आपको फिर से बताते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज में संचारी रोग, ठीक है, इसे इन्फेक्शियस डिजीज कहा जाता है। संचारी रोग कहिए, चाहे आप संक्रामक रोग कहिए, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। और यह जो बीमारी है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, ये जो इन्फेक्टेड करता है। कोई भी पर्सन अगर किसी भी कम्युनिकेबल डिजीज से ग्रसित है, पीड़ित है, तो सामने वाले के संपर्क में आने के बाद वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है, क्योंकि कम्युनिकेबल का मतलब संचारी या फिर संक्रामक रोग। अभी तक आपने देखा कि जो कम्युनिकेबल डिजीज होता है वह जो है पैथोजन रोगाणुओं के द्वारा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या करता है, पहुंचता है। बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, फंजाई के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, ये सब क्या है, ये सब जो है पैथोजन है, और इनके द्वारा ये बीमारी क्या होती है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में एंटर करता है। इसके अलावा भी स्प्रेड थ्रू एजेंट लाइक एयर, वायु के द्वारा, वाटर के द्वारा, एटीसी, इसके अलावा भी बहुत सारे कारक हैं जिसके द्वारा जो है ये कम्युनिकेबल डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बॉडी में एंटर करता है। डायरेक्ट कांटेक्ट विद ए सिक पर्सन, जैसे ही किसी सिक पर्सन का मतलब क्या है, जो भी व्यक्ति कम्युनिकेबल डिजीज से सफर कर रहा है, पीड़ित है, अगर आप उसके संपर्क में आते हैं तब जाके आप जो है कम्युनिकेबल डिजीज के शिकार हो सकते हैं, या आप भी जो है संक्रामक रोग से ग्रसित हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ देखिए दिया है डायरेक्ट कांटेक्ट विद ए सिक पर्सन, कोई भी हेल्दी पर्सन अगर सिक पर्सन के संपर्क में आएगा तो वो भी जो है इन्फेक्टेड हो सकता है। रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स, यानी जो श्वास की बूंदें होती हैं, स्प्रेड फ्रॉम सिक पर्सन स्नीजिंग और कफिंग, यानी जो भी
पीड़ित व्यक्ति है, अगर उसकी जो श्वास की बूंदें होती हैं, खांसते समय, छींकते समय अगर उसके आसपास कोई बैठा है और उसके वो संपर्क में आ गया, उस जो है श्वास की बूंदे के संपर्क में अगर आ गया तो वो भी क्या होता है, इन्फेक्टेड हो सकता है, वो भी कम्युनिकेबल डिजीज का शिकार बन सकता है। एग्जाम्पल आइए देखते हैं कौन कौन से डिजीज है जो कम्युनिकेबल डिजीज में आते हैं, संक्रामक रोग में आते हैं। मलेरिया हो गया, एड्स, टीबी, टाइफाइड, कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, एडीसी। इसके अलावा बहुत सारे डिजीज हैं जो कि कम्युनिकेबल डिजीज में आते हैं, या जो कम्युनिकेबल डिजीज या जो है संक्रामक बीमारियों के क्या है उदाहरण है। जैसे मलेरिया हो गया, ये भी क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है। एड्स, टीबी, टाइफाइड, कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, एटीसी, जितने भी नाम यहाँ लिखा हुआ है सभी क्या है, सभी जो है कम्युनिकेबल डिजीज है, सभी संक्रामक रोग है। और ये जो है पैथोजन रोगाणु के द्वारा फैलते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ के द्वारा फैलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एजेंट है, कारक है, एयर के द्वारा भी ये ट्रांसमिट होते हैं, वाटर के द्वारा ट्रांसमिट होते हैं। और किसी भी सिक पर्सन यानी जो भी व्यक्ति कम्युनिकेबल डिजीज से पीड़ित है, इन्फेक्टेड है, अगर आप उसके टच में आते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तो आप भी उससे पीड़ित हो सकते हैं। और यहाँ तक कि कोई भी पेशेंट अगर खांसते समय, छींकते समय उसके अगल बगल आप हैं तो आप भी जो है ग्रसित हो सकते हैं। और एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, मलेरिया ये भी कम्युनिकेबल डिजीज है, एड्स, टीबी, टीबी का पूरा नाम ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, कॉलरा, कॉमन कोल्ड, ठीक है, चिकन पॉक्स, ईटीसी, बहुत सारे डिजीज हैं जो क्या है कम्युनिकेबल डिजीज में आते हैं। और कम्युनिकेबल डिजीज एक ऐसी बीमारी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पहुंचती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्टेड करती है, उसे हम संक्रामक रोग या संचारी रोग कहते हैं। तो गाइस अब बात करेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इसके पहले हमने देखा कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, लेकिन अब बात करेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब होता है गैर संचारी रोग। तो आइए समझते हैं कि गैर संचारी रोग क्या होता है, इसे बोला जाता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। द डिजीज विच डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन। ऐसे डिजीज, ऐसी बीमारियां जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं इंटर करता, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, गैर संचारी रोग। यानी जो अगर कोई भी पेशेंट किसी भी डिजीज से पीड़ित है, आप अगर उसके संपर्क में आते हैं, आप उसके टच में आते हैं, लेकिन आप जो है पीड़ित नहीं होंगे, आप जो है सफर नहीं होंगे, आप इन्फेक्टेड नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ऐसी बीमारियां, ऐसे डिजीज जो किसी के संपर्क में आने के बाद आपको होगा नहीं, आप उससे इन्फेक्टेड नहीं होंगे, क्योंकि इसका मतलब ही है द डिजीज वी डू नॉट स्प्रेड, यानी वे बीमारियां नहीं फैलती हैं फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बीमारी नहीं जाता या नहीं फैलता, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल में क्या होता था, एक पर्सन से दूसरे पर्सन बीमारी फैलती थी, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल वाले में एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बीमारी नहीं फैलती। दे आर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, और ये क्या है, ये जो है गैर संक्रामक रोग माना जाता है, क्योंकि जिस प्रकार आपने देखा कि नॉन कम्युनिकेबल मींस गैर संचारी, और गैर संचारी को हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कह सकते हैं, गैर संक्रामक रोग। ऐसे बीमारियां, ऐसे डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती, उसे क्या बोलते हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज या जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। They are not caused by the pathogen, और ये जो बीमारी है, जो जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जो गैर संक्रामक रोग है, यह जो है रोगाणुओं के द्वारा नहीं फैलता, यानी बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ के द्वारा नहीं फैलता। एग्जाम्पल आइए समझते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, गैर संचारी रोग क्या क्या होते हैं। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, स्कर्वी, कैंसर, एलर्जीज, रिकेट्स, हार्ट डिजीज। यानी आपने देखा डायबिटीज की बात करेंगे जिसे आप शुगर कहते हैं, ये क्या है, ये जो है नॉन कम्युनिकेबल है। हाई ब्लड प्रेशर, स्कर्वी, कैंसर, एलर्जी, रिकेट्स, हार्ट डिजीज, यानी हृदय संबंधी बीमारी अगर कोई भी आपको है तो वह जो है क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में रखा गया है, गैर संचारी रोग है या जो है गैर संक्रामक रोग है, क्योंकि ये क्या है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचती या एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं जो इन्फेक्टेड करता है, क्योंकि ये क्या है, गैर संचारी रोग है। लेकिन कम्युनिकेबल में क्या होता था, ठीक इसका विपरीत होता था, ठीक इसका उल्टा होता था, वह एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इन्फेक्टेड करता था। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ऐसा नहीं होता, ये क्या है, जो है ये जो है किसी भी व्यक्ति को इन्फेक्टेड नहीं करेगा,
चाहे आप उसके साथ बैठिए, चाहे जो है कुछ भी करिए, चाहे एयर के संपर्क में आइए, चाहे वाटर के संपर्क में आइए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये क्या है, गैर संचारी रोग है। ना तो रोगाणुओं के द्वारा होता है, ना तो बैक्टीरिया के द्वारा, ना तो वायरस के द्वारा, ना तो प्रोटोजोआ के द्वारा, ना एयर के टच में, ना वाटर के टच में, किसी भी तरीके से ये बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, नॉन इन्फेक्शियस है, गैर संक्रामक रोग है। कौन कौन होते हैं भाई, आप जान लीजिए कौन कौन डिजीज है। एक बार फिर से डायबिटीज की बात करेंगे, नॉन कम्युनिकेबल है। हाई ब्लड प्रेशर, नॉन कम्युनिकेबल। स्कर्वी हो गया, कैंसर हो गया, एलर्जी हो गया, रिकेट्स, हार्ट डिजीज, जितने भी डिजीज हैं सभी क्या है, नॉन कम्युनिकेबल है। तो नॉन कम्युनिकेबल का मतलब गैर संचारी रोग या गैर संक्रामक रोग, जो किसी भी पर्सन से आपको नहीं होगा या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं स्प्रेड करता, नहीं ट्रांसमिट होता, नहीं स्थानांतरित होता। तो गाइस वीडियो को यहीं एंड करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब and press to bell icon. See you in next video. Thanks for watching.